ये मेरी यहाँ पर प्रोफाइल है जो कि मैंने इसी 2025 के अंदर जो है वो जून में बनाई है। यहाँ पर आप जो है वो ऑर्डर देख सकते हैं कि ये ऑर्डर मैंने जो है वो यहाँ पर कंप्लीट किया है। डिलीवर रिव्यूड ऑर्डर कंप्लीटेड जो है वो यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा। एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जस्ट वन ऑर्डर जो है वो यहाँ पर अभी तक इस गिग के ऊपर मेरा कंप्लीट हुआ है। एंड यहाँ पर ये मेरी वो मेन गिग है जो जहाँ पर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह से 109 ऑर्डर्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने 2 महीने पहले फाइवर पर प्रोफाइल बनाई थी, उस पर गिग्स बनाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे यहाँ पर एक ऑर्गेनिक ऑर्डर भी रिसीव हो गया और मैंने इसे कंप्लीट भी कर लिया है। वैसे तो मैंने अपनी ओल्ड प्रोफाइल पर आपको लाइव ऑर्डर्स भी कंप्लीट करके दिखाए हैं, गिग रैंक करके दिखाई है, लेकिन ये एक नई प्रोफाइल है, सो इट मींस कि आप भी यहाँ पर रैंक कर सकते हैं। मसला क्या है कि आप वीडियो को सही से समझते नहीं है, वीडियो को कंप्लीट वॉच नहीं करते और उस पर कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन नहीं करते, जिसकी वजह से आपकी गिग रैंक नहीं होती और आपको ऑर्डर्स नहीं मिलते। सो इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं चीजों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह आपने जो है वो अपनी गिग को रैंक करना है, कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन सी टिप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है और फॉलो करके आप यहाँ पर गिग को रैंक कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे आप लोग? मेरा नाम मुर्शीद और मैं पिछले 4 साल से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ और अब यूट्यूब पर वीडियोस के जरिए नॉलेज शेयर करता रहता हूँ। सो आपने इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप जल्दी में अपनी गिग बनाकर बैठ जाते हैं और वहां पर आपको ऑर्डर्स नहीं मिलते तो आपकी गिग बनाने का कोई फायदा नहीं है। सो आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, सारी चीजों को अपने पास जो है वो रिटर्न में लिख लेना है और उसके बाद वो सारी चीजें अपनी फाइवर प्रोफाइल के ऊपर जो है वो इंप्लीमेंट करनी है, तो आपको इंशाल्लाह से ऑर्डर जरूर आएगा। सो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और इस प्रोसेस को समझते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है वो फाइवर को ओपन कर लिया और फाइवर को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर अपनी जो मेरी नीश है वर्डप्रेस, उसके यहाँ पर कीवर्ड सर्च करता हूँ, जैसे कि वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन। सो आपकी कोई भी नीश है, प्रोसेस सेम ही रहेगा, आपने सेम प्रोसेस फॉलो करना है और आप भी जो है वो यहाँ पर इसी तरीके से गिग बनाएंगे और आपकी इंशाल्लाह रैंक करेगी। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन मैंने यहाँ पर सर्च किया हुआ है और यहाँ पर मुझे 1,50,000 रिजल्ट्स मिल रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास गिग्स है वो 1.5 लाख से भी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर प्लस का आइकन आपको नजर आ रहा होगा। सो अगर मैं यहाँ पर जो है वो गिग बना लेता हूँ तो मुझे चांसेस बहुत ज्यादा कम है कि मुझे यहाँ पर जो है वो ऑर्डर रिसीव होगा। सो आपने क्या करना है, आपने हमेशा लो कंपटीशन को टारगेट करना है और ना सिर्फ लो कंपटीशन को टारगेट करना है बल्कि आपने साथ में ये भी देखना है कि क्या वहां पर बायर्स मौजूद है। अगर आपको कोई लो कंपटीशन 50 गिग्स वाला कीवर्ड भी मिल जाता है और वहां पर बायर्स नहीं है तो आपको उस कीवर्ड पर गिग बनाने का कोई फायदा नहीं है। सो दोनों चीजें आपने जो है वो यहाँ पर चेक करनी है। सो मुझे यहाँ पर कंपटीशन ज्यादा मिल रहा है, मैं इसको जो है वो फिलहाल छोड़ दूंगा और एक और कीवर्ड है मेरे पास जिसको मैं टारगेट कर सकता हूँ, वो है रीडिजाइन वर्डप्रेस वेबसाइट। सो मैं अगर रीडिजाइन वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर सर्च करता हूं तो मैं चेक करता हूं कि मुझे यहाँ पर कितने जो है वो गिग्स नजर आती हैं। अगर मेरी गिग्स यहाँ पर कम है तो मैं यहाँ पर बना लूंगा, बट स्टिल यहाँ पर अगर आप देखें तो 47,000 प्लस रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं। मुझे यहाँ पर भी गिग नहीं बनानी चाहिए। सो अब आपने जो है वो इसको मजीद कम करते जाना है और मजीद इसके ऊपर कीवर्ड रिसर्च करते जाना है। अगर आपकी वर्डप्रेस नीश है, अगर आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग नीश है तो आपको बेहतर पता होगा कि यहाँ पर जो है वो आपके पास डिफरेंट जो है वो एक ही निश के अंदर भी जो है वो कीवर्ड्स मिल जाते हैं। जैसे कि मैं एलिमेंटोर के ऊपर काम करता हूँ तो मैं एलिमेंटोर से रिलेटेड भी कीवर्ड्स सर्चिंग कर सकता हूँ। सो मेरे पास एक और यहाँ पर कीवर्ड इसी से मिलता जुलता है, रीबिल्ड वर्डप्रेस वेबसाइट। मैं यहाँ पर रीबिल्ड वर्डप्रेस वेबसाइट को सर्च करता हूँ तो यहाँ पर चेक कर लेता हूँ कि कितना कंपटीशन है। सो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मुझे 3600 यानी कि 3600 यहाँ पर भी मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, जो कि कम है। बट मुझे एक और चीज यहाँ पर जो नजर आ रही है वो है कि ये देखिए हर जो हमारे पास टाइटल है उसमें बिल्ड भी है, रीबिल्ड भी है, रीडिजाइन भी है। अब हमें कंफर्मेशन नहीं है, कोई भी ऐसी गिग यहाँ पर नहीं है जो हमें कंफर्म कर सके कि ये इसी कीवर्ड से ऑर्डर ले रहे हैं। ठीक है, ये बात आपने जरूर याद रखनी है कि अगर वो रीबिल्ड से ऑर्डर जस्ट यहाँ पर आई विल रीबिल्ड वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन या इस तरह से कुछ करेंगे और इसको ऑर्डर्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है उसे इसी कीवर्ड से आ रहे हैं। लेकिन अगर उसने मल्टीपल कीवर्ड्स को यूज किया हुआ है तो इट मींस कि वो यहाँ पर जो है वो किसी और कीवर्ड से भी ऑर्डर ले सकता है। सो आप यहाँ पर उसके जस्ट ऑर्डर देखकर जो है वो जल्दी से गिग ना बना लें कि यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर बायर्स मौजूद है, बल्कि आपने ये चीज भी नोट करनी है कि क्या पता उसको यहाँ पर जो है वो रीबिल्ड पे इतने ऑर्डर्स ना आ रहे हो जितने बिल्ड वाली जो हमारे पास कीवर्ड है उस पर इसकी गिग रैंक हुई और वहां पर इसको जो है वो ऑर्डर्स मिल रहे हो। सो ये चीजें भी आपने साथ देखनी है। सो मैं यहाँ पर मैंने कुछ रिसर्च की थी तो मैं यहाँ पर एक और करता हूँ हेल्थ केयर वेबसाइट।
सो यहाँ पर अगर आप हेल्थ केयर वेबसाइट को सर्च करें तो स्टिल यहाँ पर जो है वो आपको 3000, यानी कि कंपटीशन कम होता जा रहा है और यहाँ पर 3000 है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो आई विल मेक मेडिकल, हेल्थ केयर एंड डेंटल वेबसाइट, ये भी यहाँ पर 3 उसको टारगेट कर रहे हैं। बट यहाँ पर हमें चांसेस तब ज्यादा है क्योंकि हमें हेल्थ केयर लिखने पर ही यहाँ पर इसकी रैंकिंग नजर आ रही है और ये 2 डिफरेंट कीवर्ड्स हैं। और कुछ गिग्स ऐसी भी हैं जिसके ऊपर जो है वो हमें जस्ट हेल्थ केयर वाले जो है वो टाइटल्स मिल रहे हैं। सो अभी हम इसको भी जो है वो फिलहाल छोड़ देते हैं और मेरे पास एक और कीवर्ड है, वो है वर्डप्रेस वर्चुअल असिस्टेंट। अब देखिए जो हमारे पास किसी भी चीज में हमें असिस्टेंट चाहिए होता है, चाहे वो Amazon हो, चाहे वो वर्डप्रेस हो, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग की नीश हो, और ये ऐसा कीवर्ड है जिसके ऊपर आपको जो आपका क्लाइंट है वो आपको लॉन्ग टर्म जो है वो हायर कर सकता है, आपको जो है वो मंथली बेसिस पे हायर कर सकता है। सो यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स जो है वो मिल सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप कंपटीशन चेक करें तो जस्ट आपको 666 रिजल्ट्स मिल रहे हैं, यानी कि 1000 से भी हाफ जो है वो आपको यहाँ पर जो है वो रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पर जो है वो गिग बना सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो आई विल बी योर वर्चुअल असिस्टेंट फॉर एनी वर्डप्रेस टास्क। सो यहाँ पर उसने कोई वेबसाइट डिजाइन, कोई उसने सेकेंडरी कीवर्ड नहीं यूज किया हुआ, मेन कीवर्ड ही यूज करने पर उसको जो है वो यहाँ पर इतने ऑर्डर्स मिल रहे हैं। सो अब आप इसके साथ जो है वो सेकेंडरी कीवर्ड भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर ना भी लगाएं तो यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज्यादा कम है, तो आप इसको जो है वो टारगेट कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने गिग बना लेनी है। तो गिग बनाने के लिए मैं जो है वो अपनी प्रोफाइल के अंदर चला जाता हूँ। सो अब हमारे पास यहाँ पर टाइटल आएगा। सबसे पहले टाइटल हम जो है वो जर्नली यहाँ पर टारगेट करेंगे, आई विल बी योर वर्डप्रेस वर्चुअल असिस्टेंट, या फिर आप वर्डप्रेस और एलिमेंटोर वर्चुअल असिस्टेंट कर सकते हैं। इस तरह से आप जो है वो किसी दूसरे कीवर्ड को भी साथ टारगेट कर सकते हैं। मेरा मकसद जस्ट यहाँ पर आपको समझाना है। सो अब आपने यहाँ पर जो है वो सेकेंडरी कीवर्ड लगाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जैसे कि आई विल बी योर वर्डप्रेस वर्चुअल असिस्टेंट एंड साथ में आप कोई इस तरह से हेल्प ले सकते हैं और साथ में कोई दूसरा कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और बात कि अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं, नीश रिसर्च कर रहे हैं, तो आप जितना टाइम लगा सकते हैं आपने यहाँ पर लगाना है। आपने जो है वो चीजों को स्किप नहीं करना है, जितनी आप जान मार सकते हैं आपने यहाँ पर मारनी है, क्योंकि यही मेन चीज है। और अगर आप इस मेन चीज को कवर कर लेते हैं तो आपकी गिग इंशाल्लाह से जरूर रैंक होगी। उसके बाद कैटेगरी पे आ जाते हैं। कैटेगरी हमारे पास जो आएगी, इसके अंदर जो भी आपकी कैटेगरी आप उस हिसाब से सिलेक्ट करेंगे, बट मेरे पास यहाँ पर जो प्रोग्रामिंग एंड टेक आएगी। उसके बाद यहाँ पर जो सब कैटेगरी आएगी वो वेब डेवलपमेंट आएगी, और सर्विस टाइप जो हमारे पास आएगी वो वर्डप्रेस आएगी। एंड यहाँ पर हमारे पास जो वेबसाइट टाइप है वो है, यहाँ पर आप ई कॉमर्स स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ई कॉमर्स स्टोर जो होते हैं उनको ज्यादातर वर्चुअल असिस्टेंट की जरूरत होती है। सो उसके बाद हमारे पास जो है वो वेबसाइट फीचर्स के अंदर आप जो है वो कोई भी 10 फीचर्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैं पहले 10 फीचर्स को ही यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद प्लगइन्स को भी आप जो है वो टिक मार्क करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना ये आपके पास जो है वो ऑप्शनल है। उसके बाद हमारे पास जो आता है पॉजिटिव कीवर्ड। अब कीवर्ड कैसे लेने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने यहाँ पर आ जाना है और मैंने सर्च किया हुआ है वर्डप्रेस वर्चुअल असिस्टेंट, और ये मैंने एक फाइवर क्विक व्यू की एक्सटेंशन को जो है वो डाउनलोड किया हुआ है। ये कोई हमें जादू करके नहीं दिखा देती कि जादू से हमें जो है वो टैग्स दे देती है और हम यहाँ पर रैंक हो जाएंगे। हमें जस्ट ये यहाँ पर बताती है कि यहाँ पर जो हमारे पास ये कीवर्ड्स आ रहे हैं, ये हमारे पास कितनी दफा इस पेज के ऊपर यूज हो रहे हैं, कितनी गिग्स के अंदर यूज हो रहे हैं। तो ये वाला जो कीवर्ड है वो हमारे पास 37 गिग्स के अंदर यूज हो रहा है। ये वर्डप्रेस हेल्प जो है वो 17 के अंदर यूज हो रहा है। वर्डप्रेस असिस्टेंट जो है वो 16 के ऊपर यूज हो रहा है। सो इस तरह से आप जो है देख सकते हैं, और इंडिविजुअल की जो गिग्स हैं उनके भी यहाँ पर आप जो है वो कीवर्ड्स देख सकते हैं। सो अब हम क्या करेंगे, हमने कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना। हमने पहले यहाँ से 5 जो हमारे पास कीवर्ड्स हैं वो आपने यहाँ से कॉपी कर लेने हैं, एंड कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर जो है वो जल्दी से पेस्ट कर लेने हैं। सो मैंने यहाँ पर जो है वो कीवर्ड्स को ऐड कर दिया है। अब आप यहाँ पर आई डिक्लेयर करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब आपके पास जो नेक्स्ट पोर्शन आएगा वो यहाँ पर जो है वो प्राइसिंग है। प्राइसिंग आप जो है वो एक अच्छी एवरेज प्राइस यहाँ पर सेट कर सकते हैं, अपने कंपटीटर को देख सकते हैं, और एक एवरेज प्राइस, ना बहुत ज्यादा यहाँ पर आपने प्राइस रखनी है, ना बहुत ज्यादा कम रखनी है, और आप यहाँ पर जो है वो प्राइसिंग सेट कर सकते हैं। याद रहे कि जो आपने डिस्क्राइब करना है, जो डिटेल डिस्क्राइब करनी है, वहां पे कोशिश करनी है कि आप यहाँ पर भी जो है वो अपना कीवर्ड यूज कर लें। उससे क्या होगा कि आपका कीवर्ड जो है वो ज्यादा मर्तबा इस्तेमाल होगा, तो आपकी अच्छी एसईओ ऑप्टिमाइज जो है वो गिग बन जाएगी। लेकिन आपने हर जगह जो है वो
ये नहीं कर देना कि वर्डप्रेस वर्चुअल असिस्टेंट, उससे जो है वो आपकी कीवर्ड की स्टफिंग हो जाएगी और ये जो है वो आपकी गिग जो है फिर रैंक होने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि हर चीज का एक जो है वो मेथड होता है। अगर आप इसको अच्छे लेजिट वे के अंदर जो है वो कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं तो आप तभी यहाँ पर जो है वो अपनी गिग को ऑप्टिमाइज कर सकेंगे। सो मैंने यहाँ पर जो है वो प्राइसिंग को भी सेट कर दिया है। यहाँ पर आप प्राइसिंग चेक कर सकते हो। मैंने यहाँ पर जो है वो वर्डप्रेस वर्चुअल असिस्टेंट के कीवर्ड को भी जो है वो यहाँ पर यूज किया है। एंड उसके बाद मैंने जो भी यहाँ पर डिलीवरी टाइम वगैरह थे वो मैंने यहाँ पर जो है वो सेट कर दिए हैं। आप भी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से कर सकते हैं, और अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप जो है वो कंपटीटर को जो है वो देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप कोई एडिशनल पेज देना चाहते हैं, मेरे ख्याल में इसमें जरूरत नहीं है। उसके बाद मैं सेव एंड कंटिन्यू करूंगा तो यहाँ पर जो हमारे पास वो कह रहा है कि प्लीज एडजस्ट द पैकेज प्राइस। यहाँ पर हम जो है वो हमने क्योंकि वर्डप्रेस वाली कैटेगरी सिलेक्ट की हुई है तो हम यहाँ पर $80 से कम जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट नहीं कर सकते। सो अगर आप $80 से कम रखना चाहते हैं तो जहाँ पर हमने कैटेगरी सिलेक्ट की थी वेब डेवलपमेंट की, वहां पर जो है वो आप कोई और कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट की अगर आपको मिलती है तो वो आप जो है वो वहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास बारी आती है डिस्क्रिप्शन की। डिस्क्रिप्शन के लिए मैंने यहाँ पर जो है वो एक अच्छी सी प्रॉम्प्ट तैयार की हुई है। ये प्रॉम्प्ट हम चैट जीपीटी को देंगे और चैट जीपीटी हमें यहाँ पर जो वो एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लिख कर दे देगा, और यहाँ पर आपने जो है वो जस्ट यहाँ पे जो आपकी सर्विस है वो यहाँ पर लगा देनी है, फॉर वर्डप्रेस वर्चुअल असिस्टेंट। ठीक है, अब आपने यहाँ पर जस्ट कीवर्ड को रिप्लेस कर देना है। बाकी हमारे पास ये चीज ये प्रॉम्प्ट यही रहेगी। उसके बाद हम इसको जो है वो देंगे तो ये हमें अच्छी सी यहाँ पर जो है वो ऑप्टिमाइज्ड डिस्क्रिप्शन जो है वो लिख कर दे देगा। हम इसको जो है वो इजीली यहाँ पर जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपने कॉपी करना है और फिर मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर आपने चीजें कौन कौन सी एडिट करनी है, तो वो फिर आप यहाँ पर जो है वो एडिट कर सकेंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पर जो है वो कोई भी आइकन नहीं होना चाहिए, आपने आइकन्स वगैरह को यूज नहीं करना। उसके बाद आपने यहाँ पर स्पेसिंग को अच्छे से सेट कर लेना है ताकि अगर यहाँ पर आकर कोई भी इसको पढ़ता है तो उसको जो है वो यहाँ पर चीजें आसानी से वो यहाँ पर चीजों को पढ़ सके। सो यहाँ पर आपने देख लेना है कि जो चीजें आपको यहाँ पर कम लगता है कि यहाँ पर जो है वो ज्यादा यूज हुई है उसको आप जो है वो कम कर सकते हैं। विद 5 years हम यहाँ पर कर लेते हैं ऑफ हैंड्स ऑन वर्डप्रेस एक्सपीरियंस, एंड बाकी यहाँ से हम इसको खत्म कर देते हैं क्योंकि हमारे पास जो है वो एक लिमिट है। और इस तरह से आप जो है वो कर सकते हैं। और यहाँ पर हम इसकी स्पेसिंग अच्छी कर लेते हैं, रिगार्ड्स हम यहाँ पर लगा देते हैं, और जो भी आपके फाइवर का प्रोफाइल का नेम है वो आप यहाँ पर जो है वो सेट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आपने करना है। और एक दफा रीड जरूर कर लेना है, नीड अ रिलायबल स्किल्ड वर्डप्रेस। ये देखिए वर्डप्रेस असिस्टेंट यहाँ पर यूज हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो है वो ज्यादा दफा हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर जो है वो लिमिट होती है। ये हमने यहाँ पर जो है वो एक अच्छी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर बना लिया है। ये आपको लगता होगा कि हमने 2 मिनट के अंदर ये डिस्क्रिप्शन लिख लिया, लेकिन इस प्रॉम्प्ट को लिखने में जो टाइम लगता है बेसिकली वो चीज मैटर करती है। उसके बाद जो है वो आप जितनी मर्जी यहाँ से डिस्क्रिप्शन लिखवाना चाहें आप लिखवा सकते हैं। उसके बाद FAQs है। अब आप इसी को कह सकते हैं कि आई नीड सम FAQs रिलेटेड to my service and keep my main keywords in FAQs। ठीक है, मैंने बेसिकली उसको बोला कि हमें कुछ FAQs चाहिए और आपने जो हमारा मेन कीवर्ड है उसको टारगेट करके यहाँ पर जो है FAQs के अंदर जो है वो यूज करना है ताकि हम उसके ऊपर रैंक कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर देखें व्हाट डज अ वर्डप्रेस वर्चुअल असिस्टेंट डू, यहाँ पर वो हमें बता रहा है। ये डेफिनेटली बायर के माइंड में आएगा कि वो हमारे लिए क्या क्या कर सकता है, क्या हमारी नीड को जो है वो यहाँ पर कंप्लीट कर सकता है। तो हमने यहाँ पर जो है वो इस तरह से FAQs जो है वो ऐड कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। रीड जब भी आपने कोई चैट जीपीटी से, ग्रॉक एआई से, कहीं से भी आपने चीज उठाकर डालनी है तो उसको रीड आउट जरूर कर लेना है। ये हमारी हेल्प के लिए है, ये हमारे कॉपी पेस्ट के लिए नहीं है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो मैं रिक्वायरमेंट एक ही है, प्लीज कॉन्टेक्ट मी बिफोर एन ऑर्डर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप मुझसे कांटेक्ट कर लें, बाद में ये ना हो आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और हो, मैं कुछ और समझूं, जब ऑर्डर हो जाए बाद में कैंसिल हो तो वो आपकी प्रोफाइल को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। गैलरी का ऑप्शन आ गया है। गैलरी के ऑप्शन के ऊपर अगर आपके पास एक अच्छा सेटअप है तो आप कोशिश करें कि आप एक वीडियो बनाकर डालें। अगर आपके पास नहीं है तो आप एक अच्छी सी जो है वो थंबनेल डिजाइन कर सकते हैं। और थंबनेल डिजाइन के लिए मैंने ऑलरेडी एक बहुत अच्छा जो है वो कंप्लीट ट्यूटोरियल अपलोड किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है वो
आप गैलरी के अंदर पिक्चर का यूज कर सकते हैं। और जब भी आपने गैलरी के अंदर जो भी थंबनेल लगाना है उसको रीनेम करके अपना मेन कीवर्ड उसके अंदर जरूर एडजस्ट करना है। बाकी साइजेस के लिए आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं, इंटरनेट पे भी देख सकते हैं, ये भी हमें रेकमेंड कर रहा होता है। तो यहाँ पर ये देखें 1280 मल्टीप्लाई 769 जो है वो आपके पास रेकमेंडेड है, बाकी मिनिमम भी है और मैक्स जो साइज होगा वो 50 MB से कम होना चाहिए। सो होप सो अब आपको ये कंप्लीट जो ट्यूटोरियल था गिग से रिलेटेड वो पसंद आया होगा। जो भी इसके अंदर मैंने जो जस्ट यहाँ पर जो है वो चीजें स्क्रीन पर की हैं, जस्ट आपने वो नहीं करनी, बल्कि जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो भी साथ इंप्लीमेंट करनी है, तब आपके चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे गिग को रैंक करने के। सो होप सो आपको ये कंप्लीट वीडियो पसंद आई होगी, जिसके अंदर हमने फाइवर रैंकिंग से रिलेटेड बात की है, जो चीजें मुझे आती थी, जो मैंने इंप्लीमेंट की हैं, जिनकी वजह से मुझे ऑर्डर्स मिले हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।